welcome to all my 10th class students. Yes, my bubbly ones. Today is day 7. I've already made a video for the first part of the chapter and now we're meeting again. And this is the second part of the chapter, Glimpse of India, Kurg. किसने लिखा है मैम? ये लिखा है लोकेश एब्रॉल जी ने. कॉफी पसंद करते हैं? How many of you are coffee lovers? Oh, so many of you? Yes, if you're coffee lovers, it goes without saying that you must be aware of Kurg, a coffee plantation hill station. दूसरी झलक है भारत की. पहली गोवा पड़ा था और दूसरी झलक में आपको कुर्ग बता रही हैं. Kurg is a beautiful hill station in the state of Karnataka, and it is famous for its coffee plantation, serene and beautiful lush green scenery. इस चैप्टर में हम ब्रेव सोल्जर्स की बात करेंगे, कुर्गी लोगों की, और कुर्ग किस चीज के बारे में फेमस है. कॉफी तो आप पिएंगे, कॉफी के बारे में आप जानते हैं, तो इस चैप्टर में आपको उसके भी मजे मिलेंगे. So let's start with the second part, Kurg. It's a pen portrait of Kurg, which is a coffee plantation. मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक स्वर्ग है, और कहते हैं शायद ऐसा लगता है कि स्वर्ग का वो टुकड़ा टूटकर धरती पे आ गया, जिसे कुर्ग कहते हैं. खूबसूरत पहाड़ियां, वो रोलिंग हिल्स और शूरवीर लोगों की धरती है कुर्ग. कुर्ग के लोगों को कोडगु भी कहते हैं. सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वहां पर. मसाले और कॉफी प्लांटेशन के लिए मशहूर है. कॉफी, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट करीबन 30% है इस डिस्ट्रिक्ट में. बारिश बहुत होती है इस जगह पर, इतनी कि मॉनसून के दिनों में विजिटर्स नहीं आते वहां पर. एक्चुअली अगर आप घूमने की सोच रहे हैं, दैट्स व्हाट द चैप्टर सेज, यू कैन एक्चुअली विजिट कुर्ग फ्रॉम सितंबर टिल मार्च. मौसम परफेक्ट है. कैन आई बुक टिकट? चलेंगे. सो वेदर इज परफेक्ट. बारिश धीमी धीमी प्यारी प्यारी होती रहती है, इतनी कि आप सब कुर्ग घूम सकते हैं. हवा में एक मंद मंद खुशबू है. वो खुशबू मुझे बताने की जरूरत तो नहीं, कॉफी की है. वो कॉफी की खुशबू इतने बड़े बड़े कॉलोनियल बंगलोज, लश ग्रीनरी की ऐसे पेड़ों ने कैनोपीज बना रखी हैं. दिल वहां से कभी बाहर ही नहीं आएगा. इट इज सच अ वंडरफुल प्लेस. खाली जगह ही खूबसूरत नहीं है, वहां के लोग भी बहुत ब्रेव हैं. दे आर, कहा कहते हैं कि शायद ग्रीस या अरब के लोग वहां पर सेटल हो गए थे. जो स्टोरी हमें पता है वो ये है कि एलेक्जेंडर की आर्मी एक बार जब वहां गई, सो दे वर सो मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ कुर्ग दैट दे सेटल्ड देयर. I mean, they forgot about what they were doing and they were charmed by the beauty and they all settled there. अब कुर्गी ट्रेडिशन और ग्रीक और अरब लोगों का ट्रेडिशन, इट गेट मिंगल्ड अप. है सब हिंदूज, इट्स हिंदू मेन स्ट्रीम, बट देन थोड़ा हटकर, बिकॉज देयर वाज अ जेल अप ऑफ टू कल्चर्स. आपस में उन्होंने शादी कर ली. उनका कल्चर एपरेंटली दिखने लगा इसका कई सालों बाद. दे आर मार्शल पीपल. रिलीजन थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि वो अरब के ओरिजिन, आई मीन द हिस्ट्री इज फ्रॉम अरेबिया. सो तो वहां के लोगों का जो पहनावा था वो भी अब कुर्गी लोगों में दिखाई देता है. कैसे कपड़े पहनते हैं, लंबा सा ब्लैक सा कोट आप देख सकते हैं. माई टीम हैज मेड अ ब्यूटिफुल पिक्चर. या द सेम वन. सो उनकी एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट है एंड दे आर वर्न बाय दी कुटाबूस. और ड्रेस को क्या कहते हैं? कापिया. कापिया किसको रिसेंबल करती है? कफिया को. और कफिया कौन पहनता है? अरब्स. मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देयर अटायर, their dressing sense
एंड दैट इज वाई दिस सेज कि मे बी अरब और ग्रीस से उन्होंने ये कल्चर लिया है, बिकॉज आर्मी यहां सेटल हो गई थी। जब भी जाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कुर्ग के लोग कितने मेहमान नवाज हैं। मेहमान नवाजी में वो कोई कमी नहीं छोड़ते एंड वो अपने बच्चों को अपनी शूरवीरता की गाथाएं भी बताते हैं। और आप जानते हैं कुर्गी रेजिमेंट तो आप जानते ही हैं, कुर्गी रेजिमेंट सबसे खूबसूरत इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है और पहला चीफ इंडियन आर्मी का जनरल करियप्पा कुर्गी ही है। सो इट गोज विदाउट सेइंग दैट दे आर एक्चुअली ब्रेव पीपल। आप जानते हैं एक कुर्गी ही है जिन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की इजाजत है। कुर्ग की नदी कावेरी नदी है, उसी से पहाड़ों को पानी मिलता है। फ्रॉम द इट गेट्स इट वाटर फ्रॉम, उसमें पानी हिल से मिलता है। और कुर्ग के फॉरेस्ट लश ग्रीन है। वहां के पानी में पाई जाने वाली फिश महासीर, बहुत फिशेस, महासीर फिशेस वहां पाई जाती हैं। किंग फिशर्स डाइव करती हैं उन्हें कैच करने के लिए। स्क्विरल, लंगूर्स जानबूझ के शैतानी करने के लिए फ्रूट आधा खा के फेंकते हैं ताकि जो पानी में रिपल्स आते हैं, दैट इज फन लुकिंग एट। एलिफेंट्स एंजॉय करते हैं पानी में, उनके माहौत्स माने उनके ट्रेनर्स उन्हें नहलाते हैं। और जो भी लोग, जितना भी टूरिस्ट वहां जाता है, वहां पर उनके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स इंतजार कर रहा है। कुर्ग के जितने भी लोग वो लेड बैक इंडिविजुअल्स हु लव सिटिंग, रिलैक्सिंग, दे हैव स्टार्टेड एडवेंचर स्पोर्ट्स फॉर दीज पीपल। हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग। याद करो उन दिनों को जब आप कहीं छुट्टियों पे गए होंगे एंड यू मस्ट हैव डन रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रिपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। बहुत सारे एंटरटेनमेंट आपका इंतजार कर रहे हैं अगर आप कुर्ग जाते हैं। ट्रैकर्स के लिए तो ये फेवरेट जगह है। अभी तो आप छोटे हैं, 10th में है, बट देन प्लान इट आउट सम टाइम विद योर पेरेंट्स। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज पूरी रास्ते आपका साथ देंगे। मैकाउस, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, लॉरीज आपको पेड़ों की कैनोपी से झांकेंगे, आपका साथ देंगे। ग्रीनरी होती है, वहीं पर आपको इतने सारे जीव जंतु भी दिखाई देंगे। अगर आपको एक पेनोरमिक, एक शानदार, एक कंप्लीट व्यू देखना है, आइए लेकर चलते हैं आपको ब्रह्मगिरी हिल पर। वहां पहुंचेंगे और आप देखेंगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी उस शानदार व्यू को, क्योंकि उस जगह से आपको पूरा कुर्ग नजर आएगा। आपको सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस करना है और 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम, a heaven on earth, a place of blessing. बुद्धिस्ट monk means भिक्षुकों की जगह है। द बिगेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, तिब्बत लोग वहां रहते हैं, तिब्बती लोग। एंड बोनस क्या है, बाइलाकुप्पे। आप देखेंगे वहां कितने सारे मंक हैं, रेड, ऑरेंजिश, येलोइश कपड़ों में। उस प्योरिटी को, उस पायसनेस को अगर आपको महसूस करना है, आपको अगर भारत की आत्मा और सोल देखनी है, द राइट प्लेस इज कुर्ग। सो चैप्टर तो पढ़ा दिया, अभी नहीं जाना है बच्चा पार्टी, एग्जाम के बाद यू कैन डेफिनेटली प्लान आउट। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्लिम्स ऑफ इंडिया, कुर्ग। See you very soon in our third part of the same chapter's video, which is Tea from Assam. Thank you so much. But yes, subscribe my channel, share it among your friends. Bye and God bless you all. All the best.